जय श्री राम, जय श्री बालाजी। स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टैरोट द फ्लावर ऑफ लाइफ में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और अभी तो इतने सारे फेस्टिवल्स बीते हैं और फुल मून है, तो अभी आप लोगों की जो भी वाइब्रेशंस हैं, जो भी आप लोगों की एनर्जी है वो हाई होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए आप लोगों की एनर्जी। और जो ये आज की मेरी रीडिंग है वो इस पे है कि आप इस रीडिंग को देखते हुए जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वो पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकती हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो वो कोई भी हो सकता है। और जो भी आपको आपके दिमाग में ये रीडिंग देखते हुए पर्सन आए, उनकी ये रीडिंग होगी, उनकी ये फीलिंग्स होंगी आप लोगों के लिए। और इसमें मैं आप लोगों को एंजल गाइडेंस दूंगी ताकि आप लोग अपनी लाइफ के लिए जो भी पर्सन है, जो भी आपका रिलेशन है और जो भी उसमें अगर वो पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव रखने के लिए क्या करें, और अगर उसमें कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो अच्छा करने के लिए क्या करें। तो ये भी मैं गाइडेंस आप लोगों को दूंगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट होगी। और जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ मैच हो, लेकिन हमेशा की तरह मैं पहले आप लोगों की जो भी फीलिंग्स हैं प्रेजेंट की वो बताऊंगी, ताकि आप लोग खुद को कनेक्ट कर पाएँ कि ये आपकी रीडिंग है। और फिर मैं आपके पर्सनल की रीडिंग बताऊंगी जो भी आपके माइंड में है, ताकि ये आप रेजोनेट कर पाएँ कि हाँ ये प्रेजेंट फीलिंग्स मेरी हैं और ये फीलिंग्स मेरे उस पर्सन की हैं जो मेरे माइंड में इस वक्त हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखेंगे। और एक चीज़ ये भी कि मैं डेली 5 रीडिंग फ्री करूँगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और डेली 5 रीडिंग्स फ्री होंगी। तो आप अपने क्वेश्चन को मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए और मैं उसका आंसर आपको दूंगी। तो चलिए अपनी इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप उनका नाम 3 बार बोलिएगा और अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने एंजल से कनेक्ट हो जाइएगा और उन्हें बोलिएगा कि इस रीडिंग के ज़रिए वो आपको उस पर्सन की जो भी फीलिंग्स हैं उनके बारे में बताएं। तो चलिए पॉजिटिव होके और अच्छी एनर्जी से, हाई वाइब्रेशन से इस वीडियो को देखिए और लाइक ज़रूर करिएगा इसे क्लेम करने के लिए। काफ़ी हाई एनर्जीज जा रही हैं, पर मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं। पहले मैं आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन बताऊंगी ताकि आप लोग इस चीज़ से कनेक्ट हो पाएँ और जान पाएँ कि आपकी और आपके पर्सन की ही रीडिंग है। बहुत सारी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पे उसमें दिक्कत आ रही है, डिप्रेशन है और बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस किया जा रहा है खुद को। बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है, लो वाइब्रेशंस हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। और मतलब लोगों की रातों की नींद गायब है, वो इतने परेशान हैं अपने पर्सन के बारे में सोच सोच के।
वो अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हैं। उन्हें मीन्स वो अपनी इन परिस्थितियों से निकलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं कैसे जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों से अपना पीछा छुड़ा पाऊँ और मैं जल्द से जल्द अपनी चीज़ों को अच्छा कर पाऊँ। वो इस चीज़ में लगे हुए हैं। उन्हें अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो अपनी इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करें। वो जिस ओर भी देखते हैं उन्हें निराशा ही दिखाई देती है, उन्हें अंधकार ही दिखाई देता है। तो ये एक बहुत एनर्जी यहाँ पे है, डिप्रेस है, जैसे खोया हुआ इंसान है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वैसी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। और वहीं कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जो जिनका मीन्स जो अपने सिचुएशन में खुद को स्टक पा रहे हैं, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस रिश्ते को, मैं इस रिलेशन को, मैं इस अपने करियर को आगे बढ़ाऊँ या कैसे बढ़ाऊँ, या कुछ लोग बहुत बोरियत महसूस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि बहुत मतलब भटकाव, हाँ, जैसे कि अ, भटकाव ने मतलब जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कुछ लोगों की कि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वो उतने डिप्रेस नहीं हैं, ऐसे परेशान नहीं हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं उनकी चीज़ें रुकी हुई हैं। उनकी चीज़ें रुकी हुई हैं और वो नहीं जान पा रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ, और शायद वो इतनी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं अभी इस सिचुएशन से निकलने की। तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पे है, मतलब जैसे कि किसी का फाइनेंस रुका हुआ है, या कोई अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या कुछ फैमिली प्लानिंग भी दिख रही है, या कोई रिलेशन भी दिख रहा है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें रुकी हुई हैं अभी। ऐसा कि जैसे कि आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपका फैमिली प्लानिंग, या आपकी मैरिज, आपका रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अभी रुकी हुई हैं। तो आप इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, कब होगी, कब तक होगी, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वहीं कुछ लोग की एनर्जी ऐसी भी दिखाई दे रही है, जैसे कि वो अपने वर्क को डन कर चुके हैं, वो अपने वर्क को डन कर चुके हैं, जो भी उनसे हो सकता था, जितना उनसे हो सकता था, उन्होंने उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। उन्होंने उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है और अब वो वेटिंग एनर्जी में चले गए हैं कि मैं इस चीज़ को अपना 100% दे चुका हूँ, मैंने अपना पूरा एफ़र्ट लगा दिया है, और अभी कैसे होगा, क्या होगा, कब तक होगा। तो कब तक होगा एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है। तो जो भी लोग अपना मेहनत कर चुके हैं, वो उनके करियर से रिलेटेड है, हो सकता है, या उनके रिलेशन से हो सकता है, या जैसे कि जो भी जर्नीज़ होती हैं, जैसे कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, उसमें पार्टनर का वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसी एनर्जीज़ भी यहाँ पे हैं कि जो मीन्स पार्टनर उनके वर्क कर चुके हैं और अभी वो वेट कर रहे हैं कि कभी मेरा पार्टनर आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो वो वेटिंग एनर्जीज़ काफ़ी यहाँ पे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। तो कुछ लोग ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों को धोखा भी मिला हुआ है। ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जैसे कुछ लोगों को धोखा मिला हुआ है और फिर वो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। पार्टनर का वेट नहीं, मतलब वो इस एनर्जी में है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। मीन्स काफ़ी लोग स्टक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ यहाँ पे है। और ये आप लोगों की एनर्जीज़ है, जो भी लोग इसे देख रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी एनर्जी आपसे मैच होती है तो ही आप आगे की रीडिंग को देखिएगा, तभी ये रीडिंग आपकी है। अदरवाइज़ ये किसी और की एनर्जी है, किसी और की रीडिंग है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। और टाइमलेस है, जनरल है, तो हमेशा आपसे मैच करेगी। और तो ये आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। अभी जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी।
आप लोग कनेक्ट हो जाइए, पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। पार्टनर या जो भी पर्सन आप चाहते हैं उनकी फीलिंग्स जानना। द सन, द एम्परर, जस्टिस। देखिए कितने सारे मेजर अरकानाज आ गए हैं। फ्यूचर आप लोगों का बहुत अच्छा है। वो पर्सन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, बिल्कुल। चलिए अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत अच्छी एनर्जीज है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, तो जो मतलब खुद को डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे यही एनर्जीज आई हैं कि मतलब जो भी पर्सन आप लोगों के माइंड में है, तो वो अभी वो कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं। वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं, और फिर ही वो चाहते हैं कि आपके सामने आएँ। मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि वो कुछ बन जाएँ, वो कुछ कर लें, वो अपने करियर में स्टेबल हो जाएँ। अभी वो खुद को उतना अच्छा नहीं फ़ील करा पा रहे हैं। अभी वो अपने करियर के तरफ फ़ोकस किए हुए हैं, इसलिए वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और कहीं न कहीं उन्हें विक्ट्री भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, उन्हें विक्ट्री मिल रही है, और उनका मन आपकी ओर से हटा हुआ है। जो लोग बहुत डिप्रेस हैं, रातों की नींद जिनकी गायब है और जिनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनके पर्सन का ध्यान उनकी तरफ से हटा हुआ है। वो उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में आए हैं, तो वो अभी आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आप कैसी हैं, किस हाल में हैं, क्या हैं। वो अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ही लाइफ में वो हैं। और ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी एंटर हो रहा है। मतलब वो आपसे पूरी तरीके से कट चुके हैं, उन्होंने आपको पूरी तरीके से अंधकार में छोड़ दिया है। वो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, और आप उनके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, खुद को घुटन महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा है। वो पर्सन अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को, और ऐसा कि जैसे उन्हें कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिली है, उनका बिज़नेस ग्रो किया है, तो वो बिज़नेस ग्रो वाली एनर्जी, या फिर उनका प्रमोशन हुआ है, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे हाई है। और वो अपनी लाइफ में हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अभी वो आपकी तरफ ध्यान देंगे भी नहीं। तो जो भी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, उनसे मैं यही बोलूँगी कि हाँ, आप अपनी जो भी ये आपकी सिचुएशन है, जो भी आप खुद को कैद किए हुए हैं, खुद को डिप्रेस किए हुए हैं, आप उससे बाहर निकलिए। आप उससे बाहर निकलिए, क्योंकि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, खुश हैं, और वो आपकी तरफ मतलब वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। ऐसी कोई भी वाइब्रेशंस नहीं हैं कि वो आपकी तरफ उनका ज़रा सा भी ध्यान है। वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है वो कोई पार्टी भी कर रहे हों अपनी सक्सेस के लिए,
तो वो भी दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि आप अपने डिप्रेशन से, अपनी जो भी आपकी लो वाइब्रेशन है या जो भी आपने अपनी लाइफ को एंड समझ लिया है, उस एनर्जी से प्लीज़ बाहर निकलिए और अपनी लाइफ को देखिए और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए और किसी दूसरे पे डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। और जिन लोगों की एनर्जीज़ ऐसी कुछ लोगों की ऐसी भी मतलब एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि जो भी मतलब चीज़ें रुकी हुई थी या जो भी चीज़ें आप लोगों की ऐसी थी, आप जिनके बारे में सोच रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, मेरा फाइनेंस अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे जॉब में अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे रिलेशन में, मेरी फैमिली प्लानिंग में अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसमें ईगो है, जो अपनी एनर्जी को कहीं सही जगह पे नहीं लगा रहा है। तो उसकी एनर्जी तो उसमें बहुत है, पर वो एनर्जी का सही यूज़ नहीं कर रहा है, सही जगह पे यूज़ नहीं कर रहा है, और ईगो उसमें है, उसका ईगो उसके कामों को रोक रहा है। अगर आप रिलेशन में हैं या फिर आप कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या मतलब कोई ऐसा, अगर आप दो जने हैं, दो पार्टनर हैं, तो कोई दूसरा पार्टनर की ऐसी एनर्जी है जिसमें थोड़ा ईगो है, और वो ईगो जो भी है तो वो कहीं ना कहीं आपके इन कामों को होने से रोक रहा है। मतलब जो भी डिले हो रही हैं चीज़ें, जो भी चीज़ें बहुत धीरे हो रही हैं, स्लो हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की वजह से। और अगर रही बात करियर की, जॉब की, तो वो आपकी एनर्जी को सही दिशा नहीं मिल रही है। आप अपने करियर से, आप अपने गोल से भटक रहे हैं, इसलिए आपको ये वेट करना पड़ रहा है। आप जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ लेंगे, आप जितनी जल्दी अपने लक्ष्य को समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप अपने गोल पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप में बहुत एनर्जी है, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और आप अपनी उस एनर्जी को बस सही दिशा में लगाइए। आप सही डायरेक्शन दीजिए अपनी एनर्जी को, और आप जो भी चाह रहे हैं, जो भी आपके रुके हुए काम हैं, वो सभी पूरे होंगे। और रिलेशन की बात है तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन ऐसा भी है जो पार्टनर है, अगर आप उनके मन की बात को जानना चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। मतलब जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वो आपके जो मतलब जो पर्सन आपके माइंड में है, वो अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे, और वो अपनी एनर्जीज़ को कहीं और लगाए हुए हैं। और जो पर्सन आपके माइंड में है, तो वो मतलब थोड़े अभी अपनी, जैसे कि अपनी सिचुएशन में, जैसे कि उनके ऊपर कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, कोई ऐसी मतलब उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, उन्होंने अपनी सारी जो भी एनर्जी है या जो भी अपना फोकस है, वो सब कुछ उन्होंने अपनी उस फैमिली को दे दिया है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी मतलब हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि जैसे कि उनके ऑफिस का बहुत वर्क हो गया हो, या उनके बिजनेस में, मीन्स वो पर्सन जो आपके माइंड में इस समय है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं। अगर आप उनका वेट कर रहे हैं कि चीज़ें रुकी हुई हैं या ऐसी हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब आपका जैसे कि उन पर्सन में थोड़ा ईगो भी है, थोड़ा ईगो भी उनमें दिखाई दे रहा है। रीडिंग तो मैं आपके पर्सन के फीलिंग्स की कर रही थी, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे आया कि अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, तो आप अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन की ओर ले जाइए। आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं,
कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने डायरेक्शन से भटक रहे हैं, अपने गोल से भटक रहे हैं। तो उन्हें यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए। अभी आप अपने पार्टनर की जो भी एनर्जीज़ हैं उनको छोड़िए। आप जिनकी भी एनर्जीज़ जानना चाहते हैं आप उनको छोड़िए। यहाँ पे वो आपकी ही एनर्जीज़ आई हैं। जो लोग अपने फाइनेंस में, करियर में या फिर अपने रिलेशन में हैं तो उनको अपने पे ध्यान देने को बोला जा रहा है। ये गाइडेंस आई है उन लोगों के लिए जो चीज़ों को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, चीज़ों में स्टक महसूस कर रहे हैं, फाइनेंस में है, अपने करियर में, रिलेशन में, हेल्थ में। और तो उनको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, उनको गाइडेंस दी जा रही है। बोला जा रहा है उनको कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपनी ईगो को कम करिए, आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए। आपके अंदर बहुत भटकाव दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन अच्छे हैं, आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, वो आपके लिए लॉयल हैं। जो भी पर्सन इस वक्त आपके दिमाग में है तो वो अच्छे हैं, वो आपके लिए लॉयल हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप उनको याद नहीं कर रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, पर फिर भी वो आपके बारे में सोचते हैं और आपकी तरफ आने को भी वो सोचते हैं। वो बहुत अच्छे हैं हार्ट से, अपने नेचर से। तो ये आपके पर्सन हैं और वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन वो आपकी ही एनर्जी यहाँ पे दिखाई गई है वापस से कि आप अपने पे ध्यान दीजिए। आप में जो भटकाव है, जो आप अपनी अलग अलग डायरेक्शन में खुद को भगाते हैं, तो नहीं, आपको बिल्कुल स्ट्रेट होके चलना है। अपने सारी एनर्जीज़ को आपको अपनी सारी एनर्जीज़ आपको एक जगह लगानी है, सही डायरेक्शन में लगाने को बोला जा रहा है। तो प्लीज़ आप इस गाइडेंस को मानिएगा। और वहीं पे जो वेटिंग एनर्जी में थे, जो अपने वर्क को डन कर चुके थे, जो लोग अपना 100% दे चुके थे और वेट कर रहे थे कि कब चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि उनके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने जो किया है, जितना किया, उसका उन्हें पूरा का पूरा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने 100 किया है तो आपको 100 मिलेगा, अगर आपने 10 किया है तो आपको 10 मिलेगा। पूरा का पूरा आपको मिलेगा, आपने जो भी कुछ किया है। और जो जैसे कि आप जो लोग वेटिंग एनर्जी में थे तो उनके पार्टनर को, जो उनके मन में पार्टनर हैं, देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए भी गाइडेंस आ रही है। जो आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी मैंने बताई ना, तो उसके लिए भी यहाँ पे गाइडेंस आई है। मतलब उसकी भी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं कि आप लोग जो वेटिंग एनर्जी में हैं, जिसका वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। और जो पार्टनर आपके माइंड में है, वो पार्टनर आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी पीछे अपने पैरों को खींचे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं अभी इस चीज़ में अटके हुए हैं कि सही समय आने पे वो अभी कहीं ना कहीं सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बहुत स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं और मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं इस चीज़ को तो करूँगा लेकिन अभी नहीं, मैं समय आने पे करूँगा। और अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो जब भी आपके माइंड में हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, वो आपको पसंद करते हैं या नहीं करते, तो वो बिल्कुल आपको पसंद करते हैं और वो बिल्कुल आपके पास आएंगे, लेकिन सही समय आने पे। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि मैं चीज़ें तो करूँगा। मतलब वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ, सही समय होने पर, या जब भी भगवान चाहेंगे, या जब भी ईश्वर चाहेंगे, या जब भी समय होगा तो चीज़ें खुद ब खुद होंगी। उनकी ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। तो वो आपके लिए सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आप उनके दिमाग में रहते हैं। लेकिन मतलब वो ना अभी नहीं आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा समय लगेगा और अभी वो समय सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं।
लेकिन आप लोगों के माइंड में जो भी पार्टनर है, जो भी पर्सन है, वो मतलब आप लोगों की तरफ आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं। वो आपको बताते नहीं हैं, वो आपको दिखाते नहीं हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वो, अगर आप उन्हें मिलते हैं तो वो बोलते भी नहीं होंगे, मीन्स आपको इग्नोर करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं, अच्छी फीलिंग्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन वो बाहर से ऐसा दिखता है कि मतलब वो बाहर से खुद को स्ट्रिक्ट दिखाते होंगे, और नहीं ऐसा वो आपको बताना नहीं चाहते होंगे, आपको महसूस नहीं कराने देना चाहते होंगे कि आपके प्रति उनके मन में क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन वो आपको भी कहीं ना कहीं पसंद करते हैं और आपके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन अभी वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के पर्सन की फीलिंग्स थी। और अभी हम देखेंगे कि क्या एंजल गाइड कर रहे हैं आप लोगों को, आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी जो भी आप लोगों के माइंड में पर्सन है, तो उनके लिए जो क्या गाइडेंस है, आप लोगों की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। क्योंकि इसमें आप लोगों की भी एनर्जीज हैं, यहाँ आपके पार्टनर के साथ साथ जो आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन मैंने बोली थी ना, उससे रिलेटेड भी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं और अपने पार्टनर के जाने से परेशान हैं, जिन्हें धोखा मिला है, उनके लिए यहाँ बहुत अच्छी एनर्जीज हैं कि वो अपने पे फोकस करें और उनकी लाइफ में सक्सेस है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है। लेकिन वो इतने डिप्रेस हो चुके हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहीं और ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हैं, उसी एनर्जी में बिल्कुल अटक चुके हैं। तो उनको यही बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करिए और आपकी लाइफ में सब कुछ है। उस पर्सन के जाने के बाद आपकी लाइफ में जो ग्रो होगा, जो ग्रोथ आएगी, जो हैप्पीनेस आएगी, वो आप और दुनिया और आपका वो पार्टनर खुद देखेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और अगर आप में से कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो मैं डेली 5 क्वेश्चंस फ्री करती हूँ, और आप अपने क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा और मैं आपको बताऊंगी। देखिए, बोला जा रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ। जो लोग डिप्रेस हैं, जो लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, जो अपने आप को निराशा में ले जा रहे हैं, जो अपनी एनर्जीज़ को लो कर रहे हैं, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। और उन्हें अपनी हेल्थ को, अपनी जो भी उनकी मेंटल हेल्थ है, जो भी उनकी सोच है, उसे पॉजिटिव करना होगा, अदरवाइज़ वो परेशान हो जाएंगे और फिर अच्छा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं। देखिए, बोला जा रहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी और आप अपनी उस निराशा से बाहर तो निकलिए, आपके लिए लाइफ में बहुत सारी सक्सेस है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने धोखे जो भी आपको दिए हैं, आप उनके बारे में सोचना छोड़िए और अपनी लाइफ को, अपने आप को जीना सोचिए। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि दूसरे के जाने से ज़िंदगी नहीं जाती है, आप खुद पे ध्यान दीजिए। ओहो, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। प्लीज़ आप अपने पे वर्क करिए, आप अपने पे वर्क करिए, आपको आपकी लाइफ में सब कुछ मिलेगा। वो पर्सन आपको सॉरी भी बोलेगा। ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है कि वो पर्सन आपको छोड़ के जाने के लिए पछताएगा इस चीज़ से। तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और जिन लोगों के लिए गाइडेंस आई थी ना, जो लोगों का फाइनेंस, करियर, रिलेशन, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग रुकी हुई थी, उनको बोला जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। जैसे कि अगर आप
फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या कोई रिलेशन है, तो आप जैसे कि ना फैमिली पे किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। या रिलेशनशिप है, अगर आप किसी नया रिलेशन में या आप शादी के लिए करें तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये पर्सन कैसा है, क्या है। तो ये चीज़ें, या फिर अगर आपका फाइनेंस रुका हुआ है, आपको बिजनेस में ग्रो नहीं, या आपका कुछ भी करियर से रिलेटेड है, तो आपको किसी की हेल्प लेने को बोला जा रहा है। जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए और आपको हेल्प मिलेगी। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से पूछिए, आपको आपके जवाब मिलेंगे। आपके ईश्वर, आपके भगवान, आपके जो भी, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। लेट गो। देखिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप किसी भी वेटिंग एनर्जी में नहीं रहिए, आप चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। आपने अपना वर्क कर लिया है, आपने अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, अभी आप जो भी चीज़ें हैं उसे ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो आपके लिए चीज़ें करेंगे। आपको जो भी करना था आप कर चुके हैं, और अभी सारा का सारा करने का जो ज़िम्मा है, जो रिज़ल्ट है, वो सब ईश्वर के हाथ में है। चीज़ों को लेट गो करिए, एंजॉय करिए, चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। लेकिन आपको जो भी चीज़ें हैं उन्हें लेट गो करना होगा, बुरी चीज़ें जो भी हैं। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव होइए, चीज़ों को लेट गो करिए, और चीज़ें आपकी ओर तेज़ी से आती हुई दिखाई दे रही है। यस, ये देखिए। तो ठीक है, आप लोगों को अपनी वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना है, चीज़ों को लेट गो करना है। और बॉटम ऑफ द डेक परफेक्ट टाइमिंग आया है, जो सभी के लिए है कि जब तक परफेक्ट टाइमिंग नहीं होगी, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी, तब तक चीज़ें कैसे हो जाएंगी। तो लेट गो करिए बुरी चीज़ों को, ईश्वर में ध्यान दीजिए, और आप अपनी जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपकी वाइब्रेशंस हैं, उन्हें पॉजिटिव करिए, उन्हें हाई करिए, अपना ईश्वर पे ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए खुद की, और अपनी लाइफ से जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनको दूर करिए, और सिचुएशन विल इम्प्रूव। आस्क योर एंजल्स एंड यस, रिमेन पॉजिटिव। तो यहाँ पे यही गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है कि खुद पे वर्क करिए। ओवरऑल जो एनर्जीज़ है वो आपकी खुद की ही आई है। पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं वो यहाँ पे बहुत कम दिखाई गई है, पर आप लोगों को ऐसा यहाँ पे एनर्जी है ना कि आप लोग खुद पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के माइंड में जो पर्सन है, आप उन्हीं की एनर्जीज जानने में लगे हुए हैं। आप इधर भी देखते हैं, आप उधर भी देखते हैं, आप ये चैनल वो चैनल, ये टैरो वो टैरो, ये उनसे पूछ लो उनसे पूछ लो, आप लोग ये कर रहे हैं। आपको ये नहीं करने को बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप खुद पे ध्यान दीजिए। यही एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि खुद पे ध्यान देने की एनर्जी। तो आप जितना ज़्यादा खुद पे ध्यान देंगे, आपके माइंड में जो पर्सन है वो उतना ज़्यादा आपकी ओर झुकेंगे। तो वो जो भी कोई हो, जो भी हो, आप उनको छोड़िए, उन्हें भूल जाइए फ़िलहाल के लिए, और खुद पे ध्यान देना शुरू कीजिए। और जैसे ही आप लोग अपने पे ध्यान देंगे, वैसे वैसे आप लोगों की जो भी विशेज़ हैं उन पार्टनर को लेके, उन पर्सन को लेके, वो पूरी होंगी। और आज की मेरी रीडिंग में बस इतना ही। अगर ये किसी से मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं डेली 5 क्वेश्चन फ्री लेती हूँ, तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसा चीज़ जो आप जानना चाहते हैं किसी पर्सन के बारे में, या जो भी आपके मन में चीज़ें हों, आप उनके लिए मुझे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपके ईश्वर सीताराम जी, श्री बालाजी महाराज आप सारे लोगों की सारी विशेष पूरी करें। जो भी आप लोगों के अंदर कमियां हैं, जो भी आप लोगों के अंदर
की बुराइयां हैं उनको ईश्वर दूर करें और आपके अंदर पॉजिटिविटी भरे और आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आए और बहुत सारा प्यार, अबंडेंस और बहुत सारा आशीर्वाद मिले आपको ईश्वर का। तो इसी अच्छी कामनाओं के साथ मैं अपनी इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं आप लोगों से फिर से एक नई रीडिंग में मिलूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।